हमें सुहा दिखाई जाती है जो कि अपनी क्लास की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी शियोन उसके पास आता है। वो कहता है सुहा क्या कल तुम फ्री हो? वो कहती है हाँ क्या हुआ? तो वो कहता है कल क्या तुम मेरे साथ कहीं जा सकती हो? तो सुहा कहती है क्या तुम्हारे साथ? लेकिन क्या सिर्फ हम दोनों जाएंगे? वो कहता है हाँ हाँ प्लान अच्छा है ना, हम लोग बीच पे भी जाएंगे। तो तभी पीछे सोलोन भी आ गया था। तो हमारी सुहा कहती है इसका मतलब है सिर्फ हम दोनों चले जाएंगे। लेकिन तभी सोलोन दरमियान में आता है। वो कहता है मैं भी जाऊंगा साथ। तो शियोन कहता है तुम क्यों चलोगे साथ? लेकिन वो दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। तो तभी सोलोन को याद आता है जब उसने पिछले दिन ही कहा था कि कोई भी सुहा के साथ इंटरेक्ट ना करे। लेकिन शियोन वो कहता है सच्ची मैं तो उसके साथ मिलना चाहता हूँ ना, लेकिन वो लोग टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो वो कहता है कम ऑन मुझे उसके साथ जाने दो। लेकिन तभी सोलोन ने बाकी के सबको भी बता दिया था। तो बाकी के पांचों भी कहते हैं क्या शियोन सुहा के साथ अकेला जा रहा है? तो बाकी भी कहते हैं हम भी जाएंगे। तो जीनो कहता है मैं भी जाऊंगा, जाका कहता है मैं भी, नोआ कहता है मैं भी। तो सोलोन कहता है तुम लोग पागल हो गए और सारे के सारे उसके साथ जाओगे? तो शियोन कहता है इसलिए मैंने कहा था ना अकेले मुझे जाने दो। तो तभी हमारी सोहा को हेली की आवाज आती है, क्योंकि आपस के अलावा किसी और इंसान से सिर्फ हेली कम्युनिकेट कर सकता था। तो हेली कहता है सोहा अगर तुम कल फ्री हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? वो कहती है हेली तुम भी। और तब हमें थोड़ी देर बाद हमारी सोहा दिखाई जाती है जो कि अपने कमरे में आकर ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। वो सोचती है मैं कौन से वाला ड्रेस पहनूं। लेकिन तभी उसे याद आता है जब वो छोटी थी ना तो वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी उसके पास कोई आता है, वो था क्रिस। तो वो कहता है तुम्हारा नाम सुहा है ना? मेरा नाम क्रिस है। तो हमारी हीरोइन उसको देखती है। तो वो कहता है सब लोग गांव में कहते हैं कि तुम एक वैम्पायर हो, लेकिन क्या सच में तुम एक वैम्पायर हो? तो सुहा मुंह पीछे कर लेती है, वो उसको कोई जवाब नहीं देती। वो कहता है अगर तुम वैम्पायर नहीं हो तो सबको बता दो ना। तो सुहा कहती है क्या फर्क पड़ता है, कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। तो तब क्रिस कहता है अच्छा लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम वैम्पायर हो, जरा देखो मेरे पाँव की तरफ, जब से मैं पैदा हुआ ना मेरा पाँव ऐसा ही है। लेकिन फिर भी लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम व्यापार नहीं हो तो बस मुझे बता दो। और वैसे भी मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो सुहा स्माइल करती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और वो सोचती है पहली बार मेरी लाइफ में कोई दोस्त बना था और मैं उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा खुश थी उसके साथ। हर वक्त हम लोग टाइम इकट्ठे गुजारते थे। लेकिन एक दिन सुहा ने उसे एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के भी दिखाया था। तो तब क्रिस कहता है वाह सुहा तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो। सुहा कहती है सच में? वो कहती है तुम्हें मेरी पावर से डर नहीं लगता? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है कि ये पावर बहुत ज्यादा कूल है। तो हमारा कहती है लेकिन सबको लगता है मैं वैम्पायर हूँ, लेकिन कभी कभार तो मुझे खुद पर भी शक होता है कि अगर मैं वैम्पायर हूँ या फिर नहीं। तो क्रिस कहता है अच्छा अगर तुम्हें पता करना है तो तुम मेरी गर्दन पे काट सकती हो। तो सुहा कहती है सच में? वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। तो तब सुहा आगे होती है और उसकी गर्दन पे थोड़ा सा काटती है, लेकिन तब वो थोड़ा पीछे होती है। तो क्रिस कहता है देखा अगर तुम वैम्पायर होती तो मैं भी वैम्पायर बन जाता, लेकिन तुम वैम्पायर बिल्कुल नहीं हो और इसीलिए मुझे तुम पे यकीन है सुहा। तो सुहा भी खुश हो गई थी और तब प्रेजेंट में वो यही बात सोच रही थी कि सच में उसको मुझ पे यकीन था। लेकिन तब वो सोते हुए यही बात सोच रही थी कि उसको मुझ पे यकीन था और मेरा पहला दोस्त बना, और तब वो बहुत ज्यादा खुश थी। और तब हमें अगले दिन का सीन दिखा रहता है जब वहाँ प्लाजा में बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन सुहा वहाँ खड़ी हुई थी। तभी वहाँ उसके पास शियोन आता है। वो कहता है सुहा तुम पहले आ गई, मुझे लगा मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। लेकिन सुहा कहती है अच्छा तुम अकेले आए हो, बाकी लोग कहाँ पर है? तो शियोन कहता है बाकी के सारे बिजी थे तो मैं आ गया। तो हमारी कहती है अच्छा, लेकिन तब वो लोग आगे जा रहे थे। तो सुहा सोचती है सच में सब लोग बिजी थे, लेकिन क्या हेली भी बिजी था? क्या मैं उसको मैसेज करूं? लेकिन वो सोचती है नहीं नहीं मुझे उसे मैसेज नहीं करना चाहिए। तो शियोन कहता है हम सबसे पहले जाकर क्या करें, तुम्हें कोई आइडिया है हमें पहले क्या करना चाहिए? तो हमारी हीरोइन तो हेली के बारे में सोच जा रही थी। वो सोचती है जब तक हेली मुझे कॉन्टेक्ट नहीं करता मैं टेलीपैथी के जरिए भी उससे बात नहीं कर सकती। तो शियोन उसको वहाँ प्लाजा के बारे में बता रहा था। वो कहता है प्लाजा में वीकेंड में बहुत ज्यादा रश होता है और वो फेरिस व्हील देख रही हो, वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज होती है जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी हैं। और यहाँ शाम के वक्त जब पानी पे सूरज की रिफ्लेक्शन होती है तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो तुम मेरे साथ घूमना चाहोगी? वो कहती है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं है, चलो हम लोग यहाँ चलते हैं। तो तब वो सीढ़ियाँ उतरते हुए कहता है मुझे हाथ दो सुहा, नीचे गिर जाना। और तब वो लोग बहुत सारी चीजें घूम रहे थे और वहाँ पे उनको एक बिल्ली नजर आई थी और तब सुहा की वो पिक्चर बना रहा था। और थोड़ी देर बाद वो लोग विंडो शॉपिंग कर रहे थे और तब वो लोग पिक्चर्स कलेक्ट कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे पोज बनाए थे। लेकिन तभी वहाँ पर आइसक्रीम ट्रक था। तो शियोन कहता है सुहा तुम यहीं पे वेट करो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। और तब 5 बज चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी घड़ी पर भी 5 बज गए थे और सारे के सारे बाकी वैम्पायर्स वो भी रेडी थे। लेकिन सारे कहते हैं मैं भी रेडी हूँ, दूसरा कहता है मैं भी रेडी हूँ। तो तब जाका कहता है ठीक है तो जाके हम सुहा को लेके आते हैं। सारे वहां जा रहे थे लेकिन नोआ पीछे खड़ा था। वो कहता है शियोन कहाँ पर है? तो सब लोग कहते हैं क्या शियोन? लेकिन तभी दूसरी तरफ शियोन हमारी सुहा के लिए आइसक्रीम ले आया था। वो कहता है ये लो। लेकिन जैसे ही शियोन आइसक्रीम खाने लगता है ना, उसे टेलीपैथी के जरिए जाका कहता है आखिर तुम हो कहाँ पर शियोन, हम लेट हो गए हैं। तो वो कहता है अच्छा लेट कहाँ से
हुए हैं, मुझे लगा था मैंने तुम लोग को 4 बजे का टाइम दिया था। तो सोलोन कहता है 4 बजे का? बदतमीज, तुमने हमें कहा था 5 बजे आना है। लेकिन वो कहता है मैं क्या करूं, अगर तुम लोग को मेरे पास आना ही है ना, हम लोग तो समुद्र के दरमियान में है, वहां पर आ जाओ। तो सब लोग को बड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तब हमारी कहती है क्या हुआ शियोन? वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। तो पीछे से सारे लोग वो कहते हैं उसने हमें धोखा दिया, वो खुद ही सुहा के साथ घूम रहा है। लेकिन तब सब लोग कहते हैं हमें वहां पे जाना होगा। तो तब हमारी शियोन से कहती है शियोन तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, सब लोग बिजी होंगे, तुम भी बहुत ज्यादा बिजी हो गए, लेकिन तुमने मेरे लिए टाइम निकाला और यहाँ पर आ गए। तो शियोन कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और बेचारा थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा था। तो हमारे कहती है फिर भी थैंक यू, क्योंकि मैं पहली बार घूमने के लिए प्लाजा में आई हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो शियोन कहता है तुम पहले क्यों नहीं आई? तो हमारे कहती है मैं भीड़ में अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ ना, इसीलिए। तो शियोन कहता है अच्छा तो फिर हमें बोट राइड करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें भीड़ से डर लगता है ना, तो मैं अभी टिकट्स लेकर आता हूँ। वो कहती है अच्छा ठीक है। लेकिन तभी उसे हेली टेलीपैथी के जरिए कहता है सुहा तुम कहाँ पर हो, क्या तुम प्लाजा में हो? वो कहती है नहीं हेली मैं बिजी हूँ। तो वो कहता है तुम प्लाजा में हो ना, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो वो कहती है क्या? वो कहता है तुम वहीं पर है ना, ठीक है। तो हमारे कहती है ठीक है। लेकिन तब वो आइसक्रीम खा रही थी और उसके मुंह पे भी थोड़ी आइसक्रीम लग गई थी। वो सोचती है हेली मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, वो तो बड़ी खुश हो गई थी। लेकिन वो सोचती है मुझे पहले शियोन को बताना चाहिए, और तब वो शियोन को ढूंढने के लिए वहां जा रही थी। लेकिन तभी वो एक जगह पर रुकती है और वहां पर एक डार्क एली थी। वो सोचती है ये जगह तो मुझे बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है, मे भी मुझे वहीं उसी जगह पे रुकना चाहिए जहां मुझे शियोन छोड़ के गया था। लेकिन तभी उस डार्क एली में से कोई उसको अंदर खींच लेता है, और तब हमारी हीरोइन उसको कोई अंदर की तरफ खींच रहा था, उसका मुंह बंद था और वो एक वैम्पायर था। लेकिन तभी हमारी हीरोइन हिम्मत करती है और इसे नीचे पटक देती है। तो वो थोड़ा सांस लेती है, वो कहती है क्या आखिर ये था कौन, और ये मुझे ऐसा खेल क्यों रहा था? लेकिन तभी उसके नाखून वो तो बहुत ज्यादा बड़े थे और वो जो भी था वो उठने लगता है। तो हमारी सोचती है ये आखिर है कौन, लेकिन उसकी आंखें तो ब्राइट रेड थी और वो हमारी हीरोइन की तरफ बढ़ने लगता है। तो हमारे सोचती है कि यार ये एक वैम्पायर है। लेकिन तभी वो थोड़ा पीछे होती है तो शियोन आकर उसको बचा लेता है और उस वैम्पायर को दीवार के अंदर मार देता है। तो हमारे कहती है शियोन, तो शियोन कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना? तो हमारी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि इस वैम्पायर ने मुझ पे हमला किया। लेकिन तभी शियोन के पीछे वो वैम्पायर फिर से हमला करता है। तो तभी वहां पर जाका आता है और हमारी हीरोइन को टेलीपोर्ट कर लेता है, और वो लोग हवा के अंदर थे। तो हमारी कहती है जाका, वो कहता है मुझे माफ करना, बस मैं अभी तुम्हें नीचे उतारता हूँ। लेकिन तब दूसरी तरफ वहां पे जान भी आ गया था और उसने इस वैम्पायर के मुक्का मारा था। तो तब हमारी हीरोइन को जाकर नीचे ले आया था, लेकिन वो वैम्पायर वो फिर से खड़ा हो जाता है। तो शियोन और जान उसे लड़ने के लिए खड़े हो गए थे, लेकिन वो वैम्पायर कहता है इंटरफेयर ना करो, अभी इस लड़की को मेरे हवाले करो और यहाँ से निकल जाओ। तो वो लोग कहते हैं क्या सुहा, क्या ये सुहा को चाहता है? लेकिन क्यों, आखिर इस सुहा से क्या काम? तो तब जान कहता है ये साइको स्टॉकर आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है? तो जब जान और हमारी सुहा पीछे देखती है तो वहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स आ गए थे जिनकी ब्राइट रेड आईज थी। तो तब जान कहता है जल्दी करो जाका, इसको यहाँ से ले जाओ। तो जाका जल्दी जल्दी उसको टेलीपोर्ट करके वहां से लेके जा रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। लेकिन हमारी हीरोइन वो तो बहुत पैनिक कर रही थी, वो कहती है जाका प्लीज रुक जाओ। तो जाका कहता है क्यों, क्या हुआ? तो वो कहती है बस मैं वॉमिट करने वाली हूँ। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें नीचे उतारता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उस बैक एली में सब लोग लड़ाई कर रहे थे, जिन्होंने अपनी फायर की पावर यूज की थी, नोआ ने अपनी डार्कनेस की पावर, और सोलोन अपने हाथों से लड़ा था। तो सब लोग कहते हैं आखिर ये सुहा के पीछे क्यों है? तो जीनो कहता है तुम्हें सुहा से क्या काम? लेकिन वो वैम्पायर जल चुका था और उसको जवाब नहीं मिला था। तो वो सारे के सारे वहीं पर खड़े थे। वो कहते हैं ऐसा लगता है वो सारे सुहा के पीछे आए थे, लेकिन आखिर सुहा के पीछे क्यों? और तभी वहां पर शियोन और जान भी आ गए थे। तो वो कहते हैं तुम्हें पता चला वो आखिर सुहा के पीछे क्यों थे? लेकिन तब सोलोन कहता है शियोन तुम बताओ ना, तुम्हारी वैसे ये सब कुछ हुआ है, तुमने सुहा को अकेले क्यों छोड़ दिया? वो कहता है मैं तो टिकट लेने गया था। तो जीनो कहता है हाँ ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन आखिर उनमें से किसी ने भी हमें बताया नहीं है आखिर उनको सुहा से क्या काम था। तो वहां पे सारे वैम्पायर्स की लाशें पड़ी हुई थी और सारे कहते हैं इनको पता है कि ये लोग लाइट में नहीं आ सकते, सूरज की रोशनी में आते ही ये मर जाएंगे, फिर भी इन्होंने इतना खतरा क्यों मोल लिया, वो भी एक इंसान के लिए। लेकिन तभी पीछे एक वैम्पायर को कोई मारा था, वो था हेली। वो कहता है क्योंकि ये बात कंफर्म है, ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, वो सब लोग एक टारगेट के पीछे आए थे जो कि सुहा थी। और दूसरी तरफ जाका वो सुहा को नीचे उतार देता है। तो सुहा बेचारी तो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो कहता है तुम ठीक तो हो ना? सुहा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैंने पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया इसीलिए। तो जाका कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, क्या मैं तुम्हें उठा लूं? वो कहती है नहीं कोई बात नहीं। लेकिन तब हमारी ओर सीधी होती है, वो कहती है फिर भी थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। तो जाका कहता है हाँ कोई बात नहीं। तो तब वो कहती है थैंक यू, लेकिन तुम लोग को पता कैसे चला मैं कहाँ पर हूँ? तो जाका कहता है अच्छा वो। लेकिन तभी जाका के पीछे वहां पर दूर कोई खड़ा हुआ था। तो हमारी और उसको देखती है तो वहां पे कोई लड़का था जिसके बाल और आंखें सेम टू सेम क्रिस की तरह थी, और उसे वही क्रिस याद आता है जो बचपन में उसके साथ था। वो सोचती है क्रिस,
क्या सच में ये क्रिस है? लेकिन आखिर क्रिस यहाँ पर हो कैसे सकता है? और तभी उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी ना, तो तब वो क्रिस के साथ दोस्त बनी थी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो एक चर्च के अंदर भाग रही थी और जैसे वो दरवाजा खोलती है ना, वहाँ पे क्रिस वो मर चुका था और वो ताबूत के अंदर था, क्योंकि किसी वैम्पायर ने उसे भी काट लिया था और वो भी वैम्पायर बन गया था, इसलिए लोगों ने उसे मार दिया था। लेकिन तब सब लोग उसका ताबूत लेकर जा रहे थे और हमारी सुहा वो पीछे खड़ी थी। वो तो बहुत ज्यादा शौक थी और तब वो रोने लग जाती है। वो सोचती है क्यों आखिर उन वैम्पायर्स ने क्रिस को क्यों मारा। वो तो बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगी थी वैम्पायर से। लेकिन उस वक्त वहां पर उसे हेली की आवाज आती है, सुहा क्या तुम ठीक हो, तुम कहाँ पर हो? लेकिन वो जल्दी से क्रिस की तरफ भागने लगती है। वो सोचती है क्रिस यहीं पर है, मुझे उसके पास जाना होगा। तो तभी वो वहां भाग रही थी, लेकिन तभी वहां पर खान भी आ गया था। वो कहता है सुहा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो तब हमारी सोचती है खान, लेकिन जैसे वो दोबारा वहां पर देखती है ना, तो वहां पे वो इंसान गायब था। वो सोचती है क्या अभी तो क्रिस यहाँ पर खड़ा था, आखिर वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया? तो खान कहता है सुहा क्या तुम अकेली हो या तुम्हारे साथ कोई है? तो जाकर उसके सामने आते हुए कहता है मैं उसके साथ हूँ, तुम्हें कोई मसला है? तो खान कहता है मैंने तुमसे बात नहीं की। लेकिन तभी वहाँ खान के साथी भी आ जाते हैं। वो कहते हैं खान जल्दी आओ ना, वोट राइटिंग के लिए चलते हैं। लेकिन तभी वो लोग कहते हैं सुहा तुम भी यहाँ पर हो? तो बाकी के सारे वैम्पायर्स भी वहीं पर आ गए थे। वो कहते हैं सुहा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो सब लोग कहते हैं क्या आखिर सुहा के साथ क्या हुआ है? लेकिन तब सारे वेयरवुल्व्स और सारे वैम्पायर्स आमने सामने थे। तो खान कहता है आखिर क्या हुआ है, सुबह को चोट क्यों लगनी थी? तो हमारन कहती है अचानक से किसी वैम्पायर ने मुझ पे हमला कर दिया, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से आ गया था। तो खान कहता है एक वैम्पायर ने? तो उसके बाकी साथी भी कहते हैं एक वैम्पायर, लेकिन आखिर वो तुम पे हमला क्यों करेगा? और दूसरा कहता है हाँ बिल्कुल वो कहाँ पर है? तो जॉन कहता है हमने उनका बंदोबस्त कर लिया है, तुम लोग को इसमें दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो खान कहता है अगर सुहा हमारे साथ होती तो ऐसा कभी कुछ होता ही ना। तो जॉन कहता है तुम लोग, लेकिन जीनो उसको रोकता है लड़ने से। लेकिन तभी वहां पर दूसरा वेयरवुल्फ आता है। वो कहता है अगर तुम हमारे साथ घूमोगे ना ऐसा कुछ नहीं होगा, अगले वीकेंड हमारे साथ क्यों ना घूमो? तो तभी शियोन वहां पर आते हुए कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो अगले वीकेंड भी हमारे साथ ही है। तो हमारी कहती है मैंने कब कहा? लेकिन तभी वो दूसरा कहता है अच्छा तो उससे अगले वीकेंड? तो शोन कहता है बिल्कुल भी नहीं, उससे अगले वीकेंड और उससे अगले वीकेंड भी वो हमारे साथ है। तो वो वेयरवुल्फ कहता है आखिर तुम हमारे साथ वैसा क्यों कर रहे हो? लेकिन तब शियोन और वो वेयरवुल्फ लड़ने लग जाते हैं। तो जीनो हमारे शियोन को उठाता है और खान अपने वेयरवुल्फ को। लेकिन तब वो लोग तो बिल्कुल कैट एंड डॉग लग रहे थे। तो शियोन कहता है 3 हफ्तों बाद बर्थडे पार्टी है, क्या तुम आओगी? तो हमारी सुहा कहती है बिल्कुल मैं आऊंगी, अगर किसी की बर्थडे पार्टी है तो मैं बिल्कुल आऊंगी। तो वेयरवुल्फ कहता है मजाक करना बंद करो, किसी की बर्थडे पार्टी नहीं है। तो शियोन कहता है बर्थडे तो है, लेकिन अगर तुम्हें शक हो रहा है ना तो फिर तुम भी आ जाना। वो कहता है मैं कभी भी तुम्हारी बर्थडे पार्टी भी नहीं आऊंगा। तो शियोन चढ़ाते हुए कहता है तुम्हें बुलाए कौन रहा है? लेकिन हमारी कहती है फिर तो अच्छा होगा ना अगर सब लोग आ जाए, कितना अच्छा होगा, हम इकट्ठे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। वो लोग कहते हैं अगर सुहा कह रही है तो हम जरूर आएंगे, हमें भी इन्विटेशन भेजना। तो बाकी भी कहते हैं बिल्कुल। लेकिन तब शियोन कहता है तुम लोग ऐसे क्यों आई जा रहे हो, मैंने कब कहा कि तुम लोग को बुला रहा हूँ? तो खान कहता है बस करो तुम लोग। तो हमारे उस डायरेक्शन में देख रही थी जहाँ पे क्रिस खड़ा था, लेकिन वो उनकी बात का जवाब नहीं देती। तो हैली हमारी सुहा को देखते हैं। वो सोचता है आखिर हो क्या रहा है। तो तब थोड़ी देर बाद खान और उसके साथी वापस जा रहे थे। तो तब वो लोग कहते हैं वैम्पायर ने सुहा पे हमला किया, लेकिन पता नहीं सुहा स्कूल के वैम्पायर के साथ क्या कर रही है और उसे पता नहीं है ना कि वो लोग वैम्पायर है, हैली और उसके बाकी के दोस्त। लेकिन अगर वो हमारे साथ होती तो हम उसे जरूर प्रोटेक्ट करते और मुझे लगता है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो तब उनमें से कोई कहता है तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हो? वो कहता है बिल्कुल, क्योंकि मुझे सुहा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर सेंस होती है। दूसरा कहता है बिल्कुल, जब उसने मुझे और नोआ को रोका था ना तब मुझे भी उससे पावर सेंस हुई थी। तो खान कहता है इसीलिए हमें सुहा को प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सुहा बहुत बड़े खतरे में है। और दूसरी तरफ सुहा वो अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन तभी उसे फिर से क्रिस की याद आती है। वो सोचती है अगर क्रिस जो छोटा था अगर वो बड़ा हो गया होता तो अभी जरूर वैसा ही दिखता जो इंसान मुझे प्लाजा में नजर आया था। लेकिन तभी उसकी आंख बंद हो जाती है और तब उसे फिर से ख्वाब में कोई नजर आता है जब वो समुद्र के किनारे पहुंची थी। लेकिन वहां पे फिर से वही लड़का खड़ा हुआ था जो क्रिस की तरह दिखता था। तो वो उसके पास जाती है। वो कहती है क्रिस क्या ये सच में तुम हो? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो क्रिस कहता है बिल्कुल सुहा, ये मैं ही हूँ तुम्हारा क्रिस। वो कहती है सच्ची क्रिस तुम ठीक हो? तो वो कहता है बिल्कुल, इससे तो मेमोरीज याद आ गई, तुम कैसी हो सुहा, मैं तुम्हारा क्रिस ही हूँ। लेकिन तभी हमारी उनकी आंख खुलती है। वो सोचती है क्या ये ख्वाब था? जरूर ये ख्वाब ही था। लेकिन वो जल्दी से भागकर फिर से समुद्र के किनारे जाने लगती है जो कि उसने ख्वाब में देखा था। तो वो वहां जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो सोचती है बिल्कुल वो एक ख्वाब ही था, इसी वजह से मुझे दोबारा क्रिस नजर ही नहीं आया। लेकिन इर्द गिर्द इतना अंधेरा क्यों है? और जब वो आसमान की तरफ देखती है ना तो चांद वो बिल्कुल रेड हो चुका था। वो सोचती है ये रेड क्यों हो गया है?
लेकिन तभी दूसरी तरफ उसे भेड़ियों की हाउल करने की आवाज आती है। वो सोचती है ये आवाज, और तब वहां पे खान वो अपनी इंसानी फॉर्म में खड़ा हुआ था जो कि आधा ट्रांसफॉर्म हुआ था, और उसके बाकी सारे के सारे साथी वो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। वो सोचता है क्यों, आखिर मैं ही पूरा ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पाता, बाकी सारे के सारे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, क्या मुझ में कोई डिफेक्टिव है। लेकिन तभी वहां पे सुहा जब आगे बढ़ती है ना, तो वहां खान खड़ा था। वो कहती है खान, लेकिन तभी खान सुहा को देखता है तो वो रेड मून वो थोड़ा सा जगमगाता है, और तभी वो सुहा की तरफ देखते हैं तो सुहा बिल्कुल चमक रही थी उसके हिसाब से, और तभी खान वो ब्लश करने लग जाता है। तो हमारे सोचती है क्या इसको क्या हुआ, तो वो कहती है खान तुम्हें क्या हुआ, तो खान कहता है सुहा तुम रात के इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी नाइट ड्रेस में। वो कहती है अच्छा मैं तो यहाँ सिर्फ देखने के लिए आई थी कि समुद्र कैसा दिखता है, लेकिन मैं तो कपड़े चेंज नहीं किए, मुझे पता नहीं था। तो खान कहता है कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। वो कहती है मैं तो बस समुद्र देखने के लिए आई थी, रात को कैसा दिखता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि फुल मून होने के बावजूद भी यहाँ पे अंधेरा होगा। तो खान कहता है ये फुल मून तो है, लेकिन चांद पे ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ गई है, इस वजह से ही ऐसा नजर आ रहा है, और आज चांद ग्रहण की रात है, ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल रात है। तो हमारे कहती है अच्छा मैंने इसके बारे में कहानियों में पढ़ा था, लेकिन मैं पहली बार इसको देख रही हूँ। लेकिन खान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं भी ये चांद ग्रहण ही देखने के लिए आया था। तो हमारे कहती है अच्छा तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ पर हैं। वो कहता है अच्छा वो, लेकिन तभी वहां पर हाउल की आवाज आती है। वो कहता है वो तो सो रहे हैं। तो तब हमारे कहती है अच्छा चलो मैं वापस चलती हूँ। तो खान कहता है सुहा आज दिन में तुम पे वैम्पायर्स का हमला हुआ था, तो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। वो कहती है फिर तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था, प्लीज मुझे वापस छोड़ दो, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुत्तों के भौंकने की आवाज से भी डर लग रहा था। वो कहता है कुत्तों की भौंकने की आवाज, लेकिन वो तो भेड़िए हाउल कर रहे थे। तो खान कहता है बिल्कुल वो बहुत ज्यादा कूल होते हैं, वुल्फ तो बहुत ही ज्यादा कूल होते हैं, लेकिन क्या तुम्हें वो पसंद है। वो कहती है हाँ बस मुझे डर लगता है कि वो लोगों पे हमला ना कर दे। खान कहता है नहीं वो लोगों पे कभी हमला नहीं करेंगे, और तुम इस बात की टेंशन ना लो। और तब वो लोग वापस आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हमें अकेडमी का सीन दिखा रहता है जहाँ पे नोआ और जिनो आ रहे थे। तो नोआ कहता है क्या तुम बिजी हो। जिनो कहता है नहीं मैं बिजी नहीं हूँ। तो नोआ उसको घूर कर देखता है। वो कहता है फिर मेरे साथ मैच प्रैक्टिस करो ना। तो जिनो कहता है तुम्हारी सोच में पढ़ सकता हूँ। लेकिन तब वो बाकियों के पास ही पहुंच गए थे, और उस वक्त वो लोग लिविंग रूम में थे सबके साथ ही। तो तब जॉन कहता है तुम्हें क्या हुआ। तो तभी शियोन वहां पर बहुत ज्यादा उदास होकर आता है। वो कहता है मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, क्योंकि ये लेटर मैं अभी तक सुहा को दे नहीं पाया, पता नहीं सुहा कहाँ पर है। तो बाकी कहते हैं अच्छा तुम्हें अभी तक सुहा नहीं मिली। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल जरा ये तो देखो। तो जॉन कहता है अच्छा ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ना उसे लेटर देना, तो ये इन्विटेशन मैं सुहा को दे देता हूँ। तो जीनो कहता है नहीं जॉन तुम ना करो, मैं जाके सुहा को इन्विटेशन दे देता हूँ। तो नोआ कहता है नहीं मैं दे दूंगा। तो सब लोग कहते हैं सच्ची हर कोई सुहा से मिलना चाहता है। तो शॉन कहता है बिल्कुल नहीं ये काम मैं ही करूंगा। तो उसको लेटर वापस दे देते हैं। तो बाकी कहते हैं सॉरी तुम ये इन्विटेशन उसको देना, लेकिन पहली बार हम किसी इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पहले अक्सर ही हम लोग इकट्ठे मिला करते थे, किसी इंसान के साथ नहीं मिलते थे। तो जीनू कहता है शायद मुझे पता है कि सुहा कहाँ पर होगी। तो जाका भी कहता है हाँ मुझे लगता है, क्योंकि वो जरूर लाइब्रेरी के अंदर होगी। और तब थोड़ी देर बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखा रहता है जहाँ पे हमारी हीरोइन वो कोई बुक पकड़ रही थी। तो तभी वहां पर हेली भी आता है। वो कहता है सुहा। तो सुहा कहती है हेली क्या तुम बुक वापस करने के लिए आए हो। और उसके हाथ में वही बुक थी जो उसने हमारी हीरोइन को दी थी। वो कहती है वाह ये बुक ये तो बड़ी औसम लग रही है, क्या तुमने ये सारी पढ़ ली। हेली कहता है बिल्कुल ये तो एंशिएंट किंगडम के बारे में है, जहाँ पे ज्यादातर वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो हमारी कहती है वाह क्या तुम मुझे बता सकते हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल, वेयरवुल्व्स और वैम्पायर एक दूसरे को जाने दुश्मन होते हैं, और वो तो स्टार्ट से लेकर अब तक लड़ी जा रहे हैं। तो हमारी कहती है वेयरवुल्व्स तो वही होते हैं ना जो फुल मून की नाइट को वुल्व्स बन जाते हैं। वो कहता है हाँ ऐसा होता है। तो हमारी कहती है कल तो पूरी चांद ग्रहण की रात थी, इसी वजह से इतना अंधेरा लग रहा था, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वुल्फ चांद ग्रहण की रात पूरा वुल्फ ना बन जाए। तो हेली कहता है इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता है कि अगर चांद ग्रहण की रात कोई वुल्फ किसी लड़की को देख लेना तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है, और मरते दम तक वो सिर्फ उसी से प्यार करता रहेगा और किससे प्यार कर नहीं पाएगा। लेकिन चांद ग्रहण तो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, और वो भी बिल्कुल रेड वाले, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। तो हमारी हीरोइन कहती है ये तो बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा ना। तो तब हमारी कहती है हेली तुम कल रात क्या करे थे। वो कहता है मैं तो बस आराम सो रहा था। तो हमारी कहती है मैं तो कल समुद्र के पास गई थी चांद ग्रहण देखने के लिए। वो कहता है तुम अकेले गई थी, कल तुम पे हमला हुआ था फिर भी। वो कहती है हाँ मैं बस चांद को देखना चाहती थी ना, लेकिन तब मुझे खान ने बताया कि यहाँ पर ग्रहण लगा हुआ है। तो हेली कहता है क्या खान ने,
क्या कल रात तुम खान से मिली थी? वो कहती है हाँ मैं मिली तो थी, वो मुझे वहाँ मिल गया था, लेकिन क्या कोई मसला है? वो कहता है नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, बस अगली बार जब तुम वहाँ जाना ना तो मुझे भी लेके जाना। वो कहती है ठीक है, लेकिन हमारी हीरोइन सोचती है इसको देखकर लग रहा था जैसे इसको मेरा खान के साथ मिलना पसंद नहीं आया, फिर भी शायद इन दोनों का कंपटीशन होता रहता है ना हर साल, इसी वजह से शायद इन दोनों के दरमियान राइवली है, इस वजह से दोनों स्कूल के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पता नहीं क्या बात हो सकती है। तो तब हेली कहता है कल का दिन तो बहुत मुश्किल हुआ होगा ना तुम्हारे लिए, लेकिन वो सोचता है वो वैम्पायर जरूर सुहा के पीछे थे, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी, मुझे ये वजह पता करवानी होगी। तो तब हेली उसे कहता है तुम्हें तो अब स्कूल में मजा आ रहा होगा ना? वो कहती है बिल्कुल, पहली बार मुझे किसी स्कूल में मजा आ रहा है और ये सिर्फ तुम लोग की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो हेली कहता है फिर तो ये बड़ी अच्छी बात है ना? वो कहती है थैंक यू हेली। तो हेली कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तो तभी पीछे जीनू भी आ जाता है, वो कहता है बिल्कुल तुम्हें हमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तो जीनू कहता है अच्छा तो तुम लाइब्रेरी में थे सुहा? तो हमारे उन कहती है तुम लोग भी यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, मैं भी यहाँ बुक्स लेने के लिए आई थी, और देखो ना यहाँ पर हेली भी बुक वापस करने के लिए आया है। तो जॉन कहता है देखो मैंने भी एक बुक सेलेक्ट की है, मैं भी इसको पढ़ने वाला हूँ। तो शियोन कहता है मैंने भी क्वांटम फिजिक्स की बुक चूज की है, मैं भी इसको पढ़ने वाला हूँ, आजकल मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। तो तब वहां पर नोआ के हाथ में भी एक बुक थी, लेकिन जाका कहता है बस कर दो तुम तीनों में से किसी ने भी इस बुक को नहीं पढ़ना, कोई भी पढ़ने का शौकीन नहीं है। और नोवा तुमने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। तो नोवा कहता है ठीक है मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, लेकिन जीनो कहता है हम सब में से सिर्फ हेली को ही पढ़ने का शौक है और हम सब लोग तो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें तुमसे मिलना था, इसी वजह से। लेकिन तब हमारी कहती है अच्छा फिर तो अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग को पता है हेली ने एक बुक पढ़ी थी जिसके अंदर वेम्पायर और वेयरवुल्फ का जिक्र था और वहाँ एंशिएंट किंगडम के बारे में जिक्र था और उसमें वेयरवुल्फ और वेम्पायर्स का भी जिक्र था कि वो लोग जाने दुश्मन है। लेकिन हेली ने मुझे एक इंटरेस्टिंग लीजेंड बताई है, उसने कहा है कि चांद ग्रहण के वक्त वेयरवुल्फ जिस लड़की को पहली बार देखते हैं ना उसके प्यार में पड़ जाते हैं, और ये कितना रोमांटिक लगता है ना। और तभी सोलोन भी वहां पर आ गया था, लेकिन तब जीनू और बाकी सारे थोड़े से उदास हो गए थे। तो तब शियोन कहता है बिल्कुल भी नहीं, वेयरवुल्व्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, हमने सुना था कि वो इंसान होते हैं लेकिन वो सिर्फ 10% इंसान होते हैं, बाकी 90% तो वुल्व्स ही होते हैं और उनके बाल गिरते हैं ना तो बड़ी खुजली होती है। तो जाका नोआ भी कहते हैं बिल्कुल वो किसी काम के नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उनसे अच्छे तो वैम्पायर है। तो वहां पे सोलोन भी आता है, वो कहता है तुम सही कह रहे हो, वेयरवुल्व्स किसी काम के नहीं है, उनसे अच्छे तो वैम्पायर है। तो जीनो कहता है बिल्कुल मुझे भी लगता है ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होगा। तो सोलोन कहता है आखिर चांद ग्रहण के वक्त कौन किसी के प्यार में पड़ेगा, और वैसे भी ये बहुत लंबा अरसा होता है, तुम्हें लगता है कि इतने लंबे अरसे तक कोई किसी का इंतजार नहीं कर सकता, इससे अच्छे तो वैम्पायर्स है। तो हवान कहती है बिल्कुल भी नहीं, वैम्पायर्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते, ना उनको प्यार फील होता है ना ही उनको नफरत फील होती है, और वो किसी इंसान से प्यार कर ही नहीं सकते, और वो तो हमेशा दूसरों को धोखा देते हैं और बेकसूर लोग की जान लेते हैं, जैसे कि उसने क्रिस की जान ली थी, और उन लोग को बिल्कुल पता नहीं होता प्यार का मतलब क्या होता है, उससे अच्छे तो वेयरवुल्व्स है। इसी वजह से मुझे वैम्पायर से नफरत है, और तुम उन लोगों को कंपेयर ना किया करो। तो सब लोग खामोश थे, उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन हमारे सोचती है ओ नो मैंने फिर से कुछ बोल दिया। वो कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम लोग के सामने ऐसी बोली जा रही हूँ। तो जीनो कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम बोल सकती हो, और वैसे भी हमें ये बात करनी चाहिए थी। तो सोलोन कहता है बिल्कुल हमें बात करनी चाहिए थी। तो बाकी भी कहते हैं बिल्कुल सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो हमारी कहती है बस बात ये है कि मुझे वैम्पायर से बहुत ज्यादा नफरत है इसीलिए। तो हेली कहता है कोई बात नहीं सुहा, क्योंकि सबको वैम्पायर से नफरत होती है। तो शियोन भी स्माइल करता है, लेकिन उसके हाथ में जो लेटर था ना वो पीछे रह गया था और वो उसको दे नहीं पाया था। और तब थोड़ी देर बाद वो फिर से सोलोन के कमरे में थे। तो सोलोन कहता है अच्छा तो उसके दोस्त को वैम्पायर ने मारा था, इसी वजह से उसे वैम्पायर से नफरत है। तो हेली भी कहता है और इसके अलावा सुहा भी इतनी पावरफुल है, उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इस वजह से हर किसी को लगता होगा कि वो एक वैम्पायर है। तो शियोन वहां लेटते हुए कहते हैं फिर भी मैं अभी तक इतनी करिश कर नहीं पाया कि मैं उसको ये लेटर दे पाऊं, अगर मैंने उसको इनवाइट ना किया तो जीनो कहता है लगता है कि तुम में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो बाकी भी कहते हैं बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो गई थी। तो तब हेली आगे आता है और तब शियोन से वो लेटर मांगता है और तब उस लेटर को लेते हैं और कोई बात किए बगैर ही वहां से चला जाता है। तो सब लोग उसको देखते रह जाते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन तब हेली वहां से गुजर रहा था और तब उस मून को देखते हैं जो कि फुल मून था। तो तब वो सोचता है जब उसे हमारी हीरोइन ने बताया था कल तो चांद ग्रहण था, लेकिन कल मैं खान से मिली थी। तो तब हमारे हेली को बहुत ज्यादा जेलसी होती है, लेकिन तब वो हमारी हीरोइन के रूम की तरफ भाड़ा था और तभी सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें ट्रेन दिखा जाती है जहां पर सिर्फ एक औरत बैठी हुई थी जो कि वहां अकेली सफर कर रही थी। और जैसे वो व्हाइट सिटी की तरफ देखती है ना तो वो स्माइल करते हुए कहती है फाइनली मैंने तुम लोग को ढूंढ लिया। और वो औरत तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। हमें वेयरवुल्व्स का स्कूल दिखाया जाता है जब वो लोग एक कमरे में थे।
तो तब वो लोग नाइट बॉल की जो प्रैक्टिस थी ना उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उनमें से कोई कहता है मेहन यहाँ से करेगा और टेहल कवर कर लेगा और इधर से हम लोग इसको डिफेंड करेंगे। लेकिन वहां पे खान वो तो अलग ही बैठा हुआ था और उसको तो बार बार हमारी सुहा याद आ रही थी जब उसने फुल मून की नाइट उसको देखा था। लेकिन तब वो मुसलसल उसको सोची जा रहा था और बाकी सारे वो तो डिस्कशन किए जा रहे थे। वो कहते हैं इस बार हमारी एकेडमी जरूर जीतेगी। तो वो लोग कहते हैं खान तुम्हें क्या लगता है? खान कहता है क्या तुम लोगों ने क्या बोला? तो उनमें से एक कहता है हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, तुमने सुना नहीं गेम के बारे में? वो कहता है अच्छा अच्छा ये बात है। तो उनमें से एक कहता है अच्छा फिर हमें बताओ अगर तुमने सुना है। तो वो कहता है हम लोग को जीतना ही होगा ना। लेकिन सारे कहते हैं खैर कोई बात नहीं, तुम तो आजकल बड़े खोए खोए लग रहे हो, पता नहीं तुम कहाँ बिजी हो। तो खान फ्लश करने लग जाता है। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं कहीं बिजी नहीं हूँ। लेकिन वो लोग पूछते हैं क्या कुछ हुआ है? तो खान उठते हुए कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बस थक गया हूँ इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी उनमें से कोई कहता है ये देखो हमें इनविटेशन मिला है उनकी बर्थडे के लिए, लेकिन आखिर वो लोग हमें नीचे दिखाना चाहते हैं ना इसलिए हम इनवाइट किया है और देखो इसके ऊपर पप्पी भी बनाया हुआ है। तो खान कहता है क्या तुम लोग जाओगे? तो बाकी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों जाएंगे वैम्पायर्स की बर्थडे पार्टी में। तो खान वो सोचता है लेकिन सुहा तो जाएगी ना और उसको मुसलसल सुहा याद आई जा रही थी। लेकिन तब वो कहता है तुम लोग को रेस्ट करना चाहिए, मैं भी जाके सोने लगा हूँ। और उसके बाद वहां से निकल गया था। तो पीछे बाकी सारे कहते हैं आजकल खान कुछ अजीब लग रहा है, क्या ये वेयरवुल्फ नहीं बन पाता इसी वजह से ही ऐसा हो गया है? दूसरे कहते हैं शायद ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें हमारी हीरोइन की एकेडमी दिखाई जाती है जहां पर फिर से सोलोन के कमरे में सब लोग इकट्ठे थे। तो तब शियोन कहता है मैंने उन वेयरवुल्फ्स को भी इनवाइट कर लिया है। तो जीनो कहता है क्या लेकिन क्यों? वो कहता है सुहा उनको इनवाइट करना चाहती थी इसीलिए। वो लोग कहते हैं ठीक है अगर सुहा ये चाहती है तो फिर हम ये करेंगे, लेकिन आखिर सुहा हमारे साथ अकेले बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकती? तो सोलोन कहता है क्योंकि वो हमसे नफरत करती है ना, वैम्पायर से नफरत करती है। तो शियोन कहता है कितनी अजीब बात है ना, सुहा को पता नहीं है कि हम वैम्पायर्स हैं लेकिन फिर भी वो वैम्पायर से नफरत करती है। अगर वो दोबारा कभी हमसे मिलना ना चाहे अगर उसे पता चल गया तो सोलोन कहता है मैंने इसलिए कहा था कि उसे दूर रहना, कोई भी उसके पास ना जाना। तो जॉन भी कहता है हाँ मुझे लगता है कि उसको ये नहीं पता हम लोग वैम्पायर्स हैं, लेकिन अगर उसे पता चल गया ना तो फिर वो हमसे बहुत ज्यादा नफरत करेगी। तो सोलोन कहता है वैसे भी ये हर एक इंसान की बात है कि हर कोई वैम्पायर से नफरत करता है। तो नोआ कहता है लेकिन हमने कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जाका कहता है ये बात सिर्फ हमें पता है ना, हम किसी और को इस बात पे यकीन नहीं दिला सकते। तो जीनो कहता है और वैसे भी हम सुहा को ये फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें वैम्पायर मान के हमारे साथ ही रहे, इसीलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें उसको नहीं बताना चाहिए। लेकिन शियोन कहता है क्या पता हम जाके किसी एक को ट्राई करें, किसी एक को बकरा बनाए। सोलोन कैसा रहेगा? हम सुहा से कहेंगे सोलोन एक वैम्पायर है, तो सुहा कहेगी सच में वो एक वैम्पायर है? तो शियोन कहेगा बिल्कुल, हम तो बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे, देखो सही हम उसे जलाने वाले हैं और हमने उसको बांध भी लिया है। तो नो और जीनो भी वहां पर थे। जीनो आग लगाता है और तब उन्होंने तो पूरी लकड़ी जला दी थी। तो सुहा कहेगी ठीक है वैम्पायर मर जाओ। तो शियोन कहता है हम तुम्हारी सैक्रिफाइस को कभी नहीं भूलेंगे सोलोन। लेकिन सोलोन कहता है आखिर ये क्या बकवास है, तुम लोग लकड़ियां जमा करके मुझे क्यों जलाओगे? आखिर तुम लोग ऐसा क्यों करोगे? वो कहते हैं ठीक है मुझे लगता है सबसे पहले हमें 2 कैंडिडेट्स करने चाहिए। तो सोलोन कहता है लेकिन उनमें मैं क्यों शामिल हूँगा? वो कहता है ठीक है हम मजाक कर रहे थे। तो तभी जाका कहता है और वैसे भी हमें अपनी पावर्स को भी छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी और इंसान को भी हमारी एबिलिटीज के बारे में पता चल गया ना तो हमारा यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो तब वो सारे के सारे सीरियस हो गए थे। तो जीनो कहता है मुझे सच में लगा था कि हम कुछ अर्सा यहाँ पर रह पाएंगे। तो सोलोन कहता है हाँ लेकिन हम श्योर नहीं है कब क्या हो जाए। और दूसरी तरफ हमारी सुहा वो तो वहाँ अकेडमी के ग्राउंड में बैठी हुई थी और उसे याद आ रहा था जब उसने लाइब्रेरी में उन सबसे कहा था मुझे वैम्पायर से नफरत है क्योंकि वैम्पायर बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसके पास हेली आता है। वो कहता है अच्छा सुहा तुम यहाँ पर थी? वो कहती है हेली। तो हेली उसके पास आकर बैठता है। वो कहता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। लेकिन तब हमारी सुहा उससे माफी मांगती है कि पहले मैंने ये कहा था मुझे वैम्पायर से नफरत है, हालांकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। तो हेली कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे पता है कि तुम वैम्पायर से कितनी नफरत करती हो। और तब उसे इन्विटेशन देते हुए कहता है मैं ये पहले देना भूल गया था। तो हमारे उसको खोलती है तो वो बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन था जो कि अक्टूबर 2 का था। वो कहती है सच में तुम लोगों ने कहा था तुम लोगों में से किसी की बर्थडे पार्टी आने वाली है, मैं तो सच में वहां पर आऊंगी, लेकिन बर्थडे है किसकी? तो हेली कहता है हम सब की। वो कहती है सब की? वो कहता है असल में हम सब में से किसी को नहीं पता ना किसकी बर्थडे कब आती है, तो हम लोग एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उसी दिन हम लोग ऑर्फनेज से भागे थे। और तब वापस से हमें दोबारा से रूम का सीन दिखा रहता है जब सोलोन कहता है जिस वक्त हम ऑर्फनेज से भागे थे ना तब भी हमें इंसानों पे यकीन नहीं करना चाहिए था। और तभी हमें वो सीन दिखा रहता है जब वो लोग उस ऑर्फनेज से भागे थे, लेकिन तभी वो लोग भागी जा रहे थे और तभी उनको एक घर दिखता है। तो सब लोग खुश हो गए थे कि हमें यहाँ रहने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दरवाजा एक छोटी बच्ची खोलती है। वो कहती है तुम लोग ऑर्फनेज से भागे हो? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो वो उनको अपने वेयर हाउस में ले आई थी। वो कहती है तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो थोड़ी देर के लिए, मैं तुम लोग के लिए खाना लेकर आती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो सब लोग कहते हैं ठीक है। लेकिन तब वो बच्ची वहां से चली गई थी
तो तभी वो लोग जब खिड़की खोलते हैं ना तो वहाँ पे कुछ मुर्गियां थी। तो जॉन कहता है मुझे भूख लगी हुई है। तो नोवा भी कहता है मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, लेकिन सोलोन कहता है अपने आप पे कंट्रोल करो। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बच्ची उनके लिए खाने पीने के कुछ लेके आई थी ना, तो तब वो वहाँ देखकर बिल्कुल शॉक हो गई थी, क्योंकि उन सब ने उन मुर्गियों को खा लिया था। और तभी सारे के सारे गाँव वाले उनके पीछे पड़ गए थे और तब सारे के सारे बच्चे वहां से भागते हैं। लेकिन सोलोन सोचता है बिल्कुल हमें इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और तभी उनके सामने वही औरत आ गई थी जो कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमें नजर आई थी, जो कि ट्रेन से आ रही थी। वो कहती है मैंने तुम लोग को बताया नहीं था, ऑर्फनेज से बाहर बहुत सारा डेंजरस है, तो तुम लोग को वापस से मेरे साथ आना होगा। और तब प्रेजेंट में वो कहता है इसीलिए हम इंसानों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास ट्रस्ट करने के लिए सिर्फ हम लोग ही हैं, हम लोग को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए, उसके अलावा किसी पे भी नहीं। और वापस से हमारी सुहा और हेली पे सीन आता है। तो हेली हमारी हीरोइन से पूछता है क्या तुम्हारा दोस्त क्रिस, क्या तुम उसके बहुत ज्यादा करीब थी? वो कहती है बिल्कुल, तुम्हें पता है ना मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और उस वक्त भी हर किसी को लगता था कि मैं वैम्पायर हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन सिर्फ वही था जो मेरे पास था जिसको मुझ पे यकीन था। और मैंने उसके सामने जब पत्थर भी उठाया ना तभी उसने स्माइल की और उसने कहा मुझे तुम पे यकीन है, और इसीलिए वो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया था मैं किसी को अपनी पावर न दिखाऊं। लेकिन एक रात उसके घर में आग लग गई तो उसके पेरेंट्स बाहर ही थे, लेकिन क्रिस अंदर फंसा हुआ था। तो तब हमारी सुहा भाग के अंदर जाती है, सब लोग उसको रोकते हैं लेकिन वो रुकती नहीं है। वो सोचती है मेरे मॉम और डैड दोनों ने मुझसे कहा था कि अपनी पावर्स किसी को नहीं दिखाना वरना लोग समझे कि मैं वैम्पायर हूँ। लेकिन वो आगे बढ़ती है और क्रिस को ढूंढ रही थी, तभी उसे क्रिस नजर आता है जो कि एक भारी चीज के नीचे दबा हुआ था। तो वो जल्दी से क्रिस के पास जाती है और उस भारी चीज को उठाने लगती है। वो कहती है क्रिस तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। तो वो कहता है सुहा तुम आ गई। लेकिन तब हमारी हीरोइन वो सोचती है मुझे लगता है कि मेरी पावर्स मुझे इसी लम्हे के लिए मिली थी, और इस तरह फाइनली मैं क्रिस को बचाकर बाहर ले आई और मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैंने अपने दोस्त की जान बचा ली है। तो तब वो प्रेजेंट में कहती है मुझे कभी लगता नहीं है कि दुनिया में कभी भी मुझे क्रिस जैसा कोई दोस्त मिलेगा, उसने तो मुझे ये भी कहा था कि मैं उसके गर्दन पे काट भी सकती हूँ। तो हेली कहता है क्या? वो कहती है क्योंकि उसे यकीन था ना मैं वैम्पायर नहीं हूँ इसीलिए। लेकिन फिर उसके बाद किसी वैम्पायर की वजह से उसकी जान चली गई। तो तब हेली कहता है सुहा अगर तुम चाहो तो तुम मेरी गर्दन में भी काट सकती हो। वो कहती है कि यार नहीं नहीं नहीं, वो तो बड़ी ब्लश करने लगी थी। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हेली कहता है सच में, लेकिन तुमने क्रिस की तो गर्दन पे काटा था ना। वो कहती है उस वक्त हम बच्चे थे लेकिन अभी हम अडल्ट बन चुके हैं। तो तब अपनी टाई खोलता और कहता है ये देखो मेरी गर्दन तुम काट सकती हो। लेकिन वो कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मैं करूंगी। तो तब अपनी टाई फिर से सही कर लेता है। वो कहता है लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि मुझे भी तुम पे यकीन है, तुम वैम्पायर नहीं हो सकती। तो तब हमारी सुहा कहती है हेली तुम्हारे बारे में क्या क्या तुम भी मेरी गर्दन को बाइट कर सकते हो? तो हेली वो थोड़ा सा शौक होता है। वो कहता है सुहा, लेकिन हमारी कहती है नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब है तुम्हारे लिए भी एम्बैरेसिंग होगा है ना, इसी वजह से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो कहता है बिल्कुल, लेकिन मुझे तुम पे यकीन है। वो कहती है थैंक यू सो मच। लेकिन स्कूल में आने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि यहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ पे बहुत पुरानी बुक्स भी हैं, इसीलिए मैं ये पता करना चाहती थी कि वैम्पायर की कमजोरी क्या होती है। लेकिन कल जब उस वैम्पायर ने मुझ पे हमला किया तो मैं पहली बार किसी वैम्पायर से मिली थी और उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और मेरी बॉडी तो पूरी तरह कांप रही थी। तो तब हेली खड़ा होता है और जाने लगता है। वो कहता है मैं चलता हूँ सुहा। तो सुहा कहती है ठीक है, तुम्हारा इन्विटेशन उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं जरूर आऊंगी। तो हेली तो वहां से जा रहा था, लेकिन तब वो बहुत ज्यादा सैड था। और दूसरी तरफ खान का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि किससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। वो उनके बाकी साथी थे जो कि किसी और टाउन में आए हुए थे। तो खान कहता है क्या तुम लोग जल्द वापस आ जाओगे? वो कहता है बिल्कुल, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे वेयरवुल्व्स यहाँ से गायब हो रहे हैं तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम लोग गेम से पहले वापस आ जाएंगे। तो खान कहता है ठीक है, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। और इसके बाद उन लोगों ने कॉल काट दी थी। लेकिन खान तब अपने रूम से बाहर जाने लगता है तो सब लोग कहते हैं खान आजकल बड़ा अजीब लग रहा है, शायद वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता ना इसी वजह से। लेकिन फिर भी खान से बेहतर हमारे लिए कोई कैप्टन नहीं है। दूसरा कहता है बिल्कुल, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन तब वो ग्रीन बालों वाला सोचता है फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर दुनिया में और भी बहुत कुछ अजीब है। और वो सोलोन को सोचता है जिसने कहा था मुझे खुद नहीं पता कि मैं आधा वेयरवुल्फ और आधा वैम्पायर कैसे बना, और मेरे साथियों के बारे में भी यही। तो वो सोचता है कुछ तो अजीब है। और तब हमें अक्टूबर 2 का दिन दिखाया जाता है जब सब लोग एक और घर में आए हुए थे और सब लोग अपनी बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हर कोई तैयारियां कर रहा था। तो नोवा वहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख रहा था। लेकिन सोलोन कहता है क्या वो वेयरवुल्फ से आ रहे हैं? तो जॉन कहता है मुझे नहीं पता, मे भी वो आ जाए या फिर ना आए, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो सोलोन कहता है इसका मतलब वो नहीं आ रहे। तो नोवा कहता है अगर वो आ गए तो हम फिर भी प्रिपरेशन करके रखेंगे। और तब उन्होंने वो बैनर बना भी लिया था नोआ और जाका ने मिलकर। तो सोलोन कहता है तुम लोग तो ड्राइंग में बड़े अच्छे हो। तो जाका कहता है मैंने भी हेल्प की है। लेकिन
तभी हैली के हाथ से गलती से वो केक गिर जाता है। तो जॉन कहता है मैंने इतनी मेहनत की थी। हैली कहता है सॉरी, लेकिन जॉन तो रोने वाला हो गया था तो जिनो उसे चुप करवाता है। तो सारे के सारे कहते हैं मुझे लगता है हमें फिर से एक केक बनाना होगा। लेकिन तब जब नोआ उस बर्थडे बैनर को देखता है ना, तो वहां पे उस फूल के अंदर कुछ गड़बड़ थी। वो कहता है ये तुमने क्या किया है। वो बेचारा भी उदास हो गया था, लेकिन हैली कहता है मुझे लगता है कुछ टाइम बचा है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। और तब जाका अपनी पावर यूज करता है और बाहर से फिर से सामान ले आता है ग्रोसरी का। तो वो लोग कहते हैं ये तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन क्या तुम रावण नहीं लेके आए। वो कहता है नूडल्स तो यहाँ लिखे नहीं थे। तो हैली कहता है नूडल्स तो जरूरी है ना। जीनू भी कहता है बिल्कुल। तो जाका कहता है ठीक है मैं भी लेकर आता हूँ। और थोड़ी देर बाद फिर से उनकी तैयारियां शुरू हो गई थी और तब उन्होंने एक एक करके हर एक चीज प्रिपेयर करवा ली थी। और खाने के लिए उन्होंने चिकन भी प्रिपेयर करवा लिया था और सोलोन और हैली भी काम कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद सारे के सारे थक के वहां बैठ गए थे और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने सारी डिशेस प्रिपेयर कर ली थी और सारी तैयारियां भी मुकम्मल हो गई थी। तो सोलोन टाइम देखता है, वो कहता है लगता है ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया, वो आने वाली होगी। और तभी बाहर हमारी हीरोइन सुहा वो भी आ रही थी। तो हैली और शियोन बाहर खड़े थे। शियोन कहता है वेलकम, तुम यहाँ पर आ गई, ढूंढना बड़ा मुश्किल रहा होगा ना। वो कहती है हाँ मैं आ गई, लेकिन ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। और ये जगह मुझे पता नहीं था कि वुड्स के अंदर इतनी जगह खूबसूरत भी होगी। तो हमारे कहती है ये जगह किसकी है। वो कहता है यह जगह हमारी है। जब हम लोग ऑर्फनेज से भागे थे ना, तो किसी ने हमारी हेल्प की थी और फिर उस इंसान ने ये जगह हमारे नाम कर दी। लेकिन हम लोग स्कूल में रहते हैं ना, इसी वजह से कभी कभार यहाँ छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं। तो हमारे कहती है यहाँ पर तो गार्डन भी बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा फूल थे। लेकिन तभी उनके पीछे से कोई कहता है सुहा। तो जब हमारे पीछे देखती है ना, तो वहाँ पे खान और उसके बाकी दोस्त भी थे। लेकिन हमारे उनको देखकर स्माइल करती है और हैली बेचारा वो सैड हो गया था कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।